अगर कोई कहे कि गरीब का बच्चा आईपीएस बन जाए, एक बिजनेसमैन का बेटा आईपीएस बन जाए, तो क्या यह पॉसिबल है? आप इस पे विश्वास करेंगे? तो जी हाँ, यह विश्वास करने लायक है, हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि एक गरीब का बच्चा पॉलिटिक्स में आ जाए, विधायक बन जाए, सीएम बन जाए, क्या यह पॉसिबल है? तो सबका जवाब आएगा यह नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन यह नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी का, जो कि गरीब परिवार में जन्म है। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जो देश तो देश, विदेश में भी काफी उनका लोकप्रियता है और उन्हें पूरे दुनिया का बेस्ट लीडर में ही माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 के महासाना जिले के एक वडनगर गांव में हुआ था, जो कि एक गरीब और पिछड़े वर्ग में जन्मे थे। मोदी जी के परिवार की बात की जाए तो मोदी जी के परिवार में कुल 8 सदस्य थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी था। दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के 6 संतान थी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे नंबर पर आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहन भी है, जो कि मैं उनके आज इसी वीडियो में विस्तार से फैमिली के बारे में बात करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी, जो कि एक स्वास्थ्य विभाग में काम किया करते थे, जो कि अब यह रिटायर हो चुके हैं और वह अहमदाबाद में एक वृद्धा आश्रम चलाते हैं। और उनके बड़े भाई का कहना है कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं, न कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैं 125 करोड़ देशवासियों में से एक हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में फीटर का काम किया करते थे। 17 साल पहले उनकी सैलरी की बात की जाए तो महज उनकी सैलरी 10,000 रुपए थी। अब वह अहमदाबाद में एक 4 कमरे वाले घरों में आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तीसरे नंबर पर खुद मोदी जी आते हैं। तो मोदी जी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपको डिटेल बाय डिटेल बता रहा हूँ, तो वीडियो में लगातार बने रहें। प्रधानमंत्री के तीसरे भाई का नाम प्रहलाद मोदी है, जो कि वह अहमदाबाद में एक किराने की दुकान चलाते हैं, जो मोदी जी से 2 साल छोटे हैं। और उनके बाद आते हैं प्रधानमंत्री जी की सिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इकलौती बहन भी है, जिनका नाम बसंती बेन हसमुखलाल मोदी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। और उनके पति का नाम हसमुखलाल मोदी है, जो कि LIC एजेंट है, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे छोटे भाई का नाम पंकज मोदी है, जो कि वह गांधीनगर में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सीताबेन मोदी है, वे सूचना विभाग से रिटायर हो चुके हैं। है ना काफी रोचक? तो मैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री के काफी रोचक और बचपन से लेकर उनके किशोरावस्था तक उनके जीवन के बारे में इस वीडियो में गहराई से समझेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। प्रधानमंत्री का जन्म 17 सितंबर 1950 को महासाना जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। वडनगर पहले वह मुंबई का ही भाग हुआ करता था, उसके बाद वह गुजरात में आ गया। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और उनके माता का नाम हीराबेन मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिता दामोदर दास मोदी एक रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे, एक स्टॉल लगाकर चाय बेचा करते थे। यह बात खुद प्रधानमंत्री जी भी अपने मुख से बता चुके हैं। जहां कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, ये वही टी स्टॉल है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन है, वही रेलवे स्टेशन जहां कभी पीएम मोदी चाय बेचते थे। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वहां पर रेलवे स्टेशन पर जो सैनिक गुजर रहे थे, मोदी जी अपने हाथों से उन सैनिकों को अपने स्टॉल से चाय पिलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपन में उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो प्रधानमंत्री वडनगर में ही एक स्कूल में पढ़ाई करते थे। उस स्कूल का नाम था भगवताचार्य नारायणाचार्य। प्रधानमंत्री मोदी जी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी काफी आगे थे। उन्हें एक्टिंग, डिबेट, नाटकों में हिस्सा लेना काफी पसंद था और वे NCC में भी शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी 1970 के शुरुआती दशक में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS से जुड़ गए और RSS से जुड़ने के बाद उनके अंदर नरेंद्र मोदी इतने मेहनती और कर्मठक थे कि नरेंद्र मोदी के
मोदी को काम को देकर उनकी सफलता लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली गई। आरएसएस के जितने कार्यकर्ता थे, मोदी की कठिन तपस्या और उनके काम को देखकर उनके सारे कार्यकर्ता जितने आरएसएस में काम होते हैं, सारे काम मोदी के कंधों पर ही थोप दी गई। अगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कहीं जाना हो, उसकी ट्रेन बुकिंग, बस रिजर्वेशन, सारा काम उनके कंधों पर थोप दिया गया, जिसके कारण आरएसएस के अंदर मोदी को हमेशा सफलता मिलती गई, उनका कद हमेशा बढ़ता चला गया। नरेंद्र मोदी शुरू से ही दाढ़ी रखने का शौकीन है। जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो उसमें नरेंद्र मोदी अपने सरदार का भेष बदलकर 2.5 साल तक पुलिस को छकाया था। उस समय आरएसएस के सारे कार्यकर्ता और अन्य दल के लोगों को पुलिस लगातार ढूंढती चली जा रही थी और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस जेल में पकड़ कर रख दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार का भेष बदलकर उनके घर पर जाकर उनके हालचाल लिया करते थे और उन्हें हमेशा आश्वासन दिया करते थे कि अगर कोई चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से जुड़े 3 महीने का कोर्स बीमार रहकर पढ़ाई पूरी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से ही घूमने फिरने के काफी शौकीन है। 90 के दशक में जब अमेरिका घूमने गए थे तो उस दौरान अपने दोस्तों के साथ भी अमेरिका गए और व्हाइट हाउस के बाहर उन्होंने यह तस्वीर ली जो आप स्क्रीन पे इस तस्वीर को जो देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के 3 बार सीएम रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के 2001 से लेकर 2014 तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें शपथ दिलाई थी। उसी वक्त वह उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के वडोदरा और वाराणसी के दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा और वाराणसी सीट से उन्हें चुनाव लड़ा था और वह दोनों ही सीट पर भारी मतों से जीत हासिल की। हालांकि बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी।